साथियों जय मां भवानी, 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 जय मां भवानी। उठ चुकी है बंदूक, उठ चुकी है बंदूक, अब जालिमों की खैर नहीं। साथियों, जिस दिन का इंतजार था, जिस दिन का इंतजार था, इस डाकू मोहर सिंह को वो दिन अब आज आ गया है, आ गया है। आज चलो साथियों, आज तारागढ़ में सच्चाई से पर्दा उठेगा। वो बात जो तारागढ़ में किसी को नहीं मालूम, या तो मैं जानता हूं और या तो वो बलबीर जानता है। बलबीर सिंह की वजह से, बलबीर सिंह की वजह से आज इन हाथों में बंदूक आई है, और ये लिबास बलबीर सिंह की देन है। इसलिए साथियों सुनो मेरी बात, सुनो साथियों गौर से, और ये मेरा है तारागढ़ दरमियान। चलना सबको आज है तारागढ़ दरमियान। तारागढ़ दरमियान पकड़ बलबीर को लाना होगा, सिंह का रुतबा उसे दिखाना होगा। डाकू मोहर सिंह का रुतबा उसे दिखाना होगा। राखी का भी कत्ल हुआ, खबर मिली है कि सेनापति की बहन राखी का किसी ने कत्ल कर दिया, कि राखी का भी कत्ल हुआ। ये पता लगाना होगा और उस पापी बलबीर सिंह को पकड़ के लाना होगा। तेरी जरा लगाओ, बंदूक उठाओ और करिए नहीं अबारी, करिए नहीं अबारी, और सूरज ढलते ही चलने की तुम सब करो अब तैयारी। जाओ कूच का डंका और हमला बोल दो बलबीर सिंह के। दरबारी महाराज, हमारा बेटा अमर सेन शिकार पे गया है, अभी तक वापस नहीं आया। जी महाराज। और हमारी महारानी विमला, हाँ, और सेनापति की बहन राखी जी, दोनों हीर सागर में स्नान करने गई हैं, अभी तक वो भी वापस नहीं आई। क्यों नहीं महाराज, इंतजार किया जाए। हाँ हाँ, इंतजार करिए। बहुत गजब हो गया महाराज, हे महाराज भारी गजब हो गया, हे महाराज
जब हो गया कत्ल राखी बहन का हमारे कौन दुश्मन समझ कुछ ना आता मेरे, कौन दुश्मन समझ कुछ ना आता मेरे, मार बहना तो मेरे किसी ने दिया। मेरी बहन को न जाने किस कमबख्त ने मौत के घाट उतार दिया। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? कौन है वो पापी, कौन है वो हत्यारा जो तुम्हारी बहन राखी का कत्ल? बड़ा गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया? मेरी पत्नी मेरे बेटे का कत्ल हो गया। या भगवान, ये सब मेरे राज में क्या हो रहा है? सेनापति बहन राखी का कत्ल हो गया और तुम्हारी पत्नी का और तुम्हारे बेटे का भी कत्ल हो गया। चंद्रास, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, उस कातिल का पता लगाओ कि कौन है वो खूनी, कौन है वो कातिल, उसे ढूंढकर हमारे समक्ष लाओ। हुजूर, खून के ऊपर खून, उधर मेरी बहन का कत्ल हीर सागर पर हुआ और इधर मंत्री बलवीर सिंह की पत्नी व बेटे का भी कत्ल हो गया। कौन है ये दुश्मन, कौन है ये कातिल जो तारा गहराज में खून के ऊपर खून किए जा रहा है? राजन, अगर ऐसी बात है तो इजाजत चाहिए मुझे। आज से उस कातिल की तलाश जारी है। बहुत जल्द उस कातिल को पकड़कर आपके नजरों के समक्ष पेश करूंगा। राजन, जाओ मेरे बहादुर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जिस वक्त उस कातिल को ढूंढ करके लाओगे, उस कातिल को मैं फांसी के तट पे चढ़ा दूंगा और सराय मौत दिलवाऊंगा। ठीक है राजन, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। महाराज, हमें भी आदेश दीजिए, उस खूनी कातिल को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। जाओ दरबारी। जिस समय मिलेगा महाराज, उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर, पैर में बेड़िया डालकर हरेरा दरबार लाएंगे महाराज। यहीं बैठा कर आपके जूता उतार कर 50 जूता साले के घोपड़ी में मारूंगा। जाओ, देर मत करो, इसी वक्त जाओ। मंत्री बलवीर सिंह, ये मेरे राज्य में क्या हो रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि खून पर खून होते जा रहे हैं और कातिल का कोई नामो निशान नहीं है। नहीं है। कातिल का पता लगाया जाए। नहीं राजन। कौन है वो कातिल, उसे ढूंढकर हमारे समक्ष लाया जाए। ऐसी जाल चलो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दुश्मन कि हाथ ऊपर करो, मंत्री बलवीर सिंह, हाथ ऊपर। कि हाथ ऊपर करो, मंत्री बलवीर सिंह, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। घिर चुके चारों तरफ से प्रबल देख लो, कर हिला तो मुल्क अधम जाएगा। लेकिन भैया आप लोग हैं कौन जो इस तरह मेरे सामने आए हैं और मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? बलवीर,
गौर से देख, गौर से देख। डाकू मोहर सिंह, मोहर सिंह, मोहर सिंह, मोहर सिंह, मुझे क्यों मारना चाहते हो मोहर सिंह? मुझे जाने दो। आज हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे, अपने साथ। नहीं, आज तुझे कोई बचा नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। दौड़ कर पास आओ, ओ सेनापति, दौड़ कर पास। दौड़ कर पास आओ, ओ सेनापति, जान आकर हमारी बचा लीजिए। डाकू मोहर सिंह ने और लिया देर है, मुझ पे आकर दया की नजर कीजिए। तो दिल में चिंता न तुम अपने मंत्री करो, दिल में चिंता न तुम, दिल में चिंता न तुम अपने मंत्री करो। सामने देख लो सेनापति आ गया, डाल दो अपने हथियार मोहर सिंह तू, वरना मारा तू मुझे अधम जाएगा। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ऐ सेनापति, मौत के मुंह में आ गए हो, और अगर जान की खैरियत चाहते हो तो लौट जाओ, क्योंकि हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं, हमारी तो दुश्मनी बलबीर सिंह से है। खबरदार, अगर बलबीर सिंह का नाम अपनी जुबा पर लिया तो सेनापति, कि कर दे बलबीर को तू हवाले मेरे, कर दे बलबीर। कि कर दे बलबीर को तू हवाले मेरे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। आज बलबीर को तू बचा पाए नहीं, आज यमपुर के रास्ते चला जाएगा। चले जाओ सेनापति जी। खबरदार, अगर दोबारा बलबीर का नाम लिया तो सीने पर गोली चलेगी। सिर्फ यही सवाल है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। साले झाकू मोहर सिंह, पहलो हथकड़ी, अपने आप को हवाले कर दो, नहीं चीज तो मैं हथकड़ी लगाऊंगा बेटा। डाकू मोहर सिंह मारने और गोली चलाने की बात करता है तो वार सीने पर कर ले। आए मोहर सिंह तू, वार सीने पर कर ले। वार सीने पर कर ले। आए मोहर सिंह तू, स्वर्ग में वरना जा करके पछताएगा। नाम बलबीर का दर जुबा पर लिया, जान से मारा तू बे हया जाएगा। मरने के लिए तैयार। रुक जाओ, रुक जाओ साथियों, कोई गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि सामने मोर्चे पर कोई और नहीं सेनापति है। अगर गोली सेनापति को लग गई तो हमें पछतावा होगा, इसलिए आज इस शिकार को छोड़ दो। बलबीर का शिकार हम फिर कभी करेंगे। साथियों, कौन सा पछतावा होगा? अपनी जान बचा कर जादू नहीं छोड़ूंगा।
गोली लगी तो नहीं? साहब गोली आई चली गए। शाबाश, इसी तरह होशियारी से लड़ते रहो। सिपाही, बात तो समझ में नहीं आ रही है कि ये डाकू मोहर सिंह आखिर मुझ पर गोली क्यों नहीं चला रहा। यही बात तो मैं सोच रहे हैं साहब। मैंने कई बार किए, कई गोलियां चलाई, कई गोली, लेकिन उधर से मेरे लिए एक भी गोली नहीं आई। और वो गोली आई तो हमारे पर आई। और एक बात मुझे शंका दे रही है। कौन सी बात साहब? डाकू मोहर सिंह ने कहा कि साथियों कोई गोली नहीं चलाएगा क्योंकि सामने सेनापति खड़ा है। हाँ साहब। अगर ये मर गया तो बहुत अफसोस होगा। इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं यही कि आखिर ये डाकू कैसा डाकू है। यही बात तो मैं सोचे साहब, ये साला कैसा झाटू है। इसको हमसे हमदर्दी क्यों है? ये तना आपसे हमदर्दी है, आपका डरा था कि आपको वर्दी का डरा था साहब। या गोली नहीं चलाई साहब के ऊपर। एक काम करो, मेरे दिमाग में एक बात गूंज रही है। कौन सी बात साहब? डाकू मोहर सिंह को पकड़ने के लिए, ये सच्चाई जानने के लिए कि आखिर ये मुझ पर गोली क्यों नहीं चलाया। ये अपनी वर्दी उतार कर हम इसी पेड़ के डाल पर टांग देते हैं और कुछ खून के छींटे डाल देते हैं ताकि रियासत तारागढ़ के अंदर सभी को ये मालूम हो कि अब तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज जीवित नहीं है। ये पहचान है, पहचान कि उसकी वर्दी खून से सनी हुई मिली है। और फिर हम अपना भेष बनाएंगे एक संत महात्मा का, और संत महात्मा का भेष बनाकर हम डाकू मोहर सिंह की तलाश करेंगे कि कौन है ये डाकू मोहर सिंह जो जानी दुश्मन है तो सिर्फ मंत्री बलबीर सिंह का। बहुत सही तरीका। मुझसे इतनी बड़ी हमदर्दी क्यों है? हाँ साहब, तरीका बढ़िया सोचो साहब। तो फिर तरीका अच्छा है तो उतारो तुम भी अपनी वर्दी और हम भी अपनी वर्दी उतारते हैं, और उतारने के बाद वर्दी पर कुछ खून के छींटे डाल देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे संत महात्मा का भेष बनाएंगे। तो आइए साहब की वर्दी उतार कर यहीं पेड़ पे टांग दिया जाएगा। उतारो अपनी अपनी वर्दी। सिपाही, ऐसा मत बोलो सिपाही, अभी तो हम दोनों जीवित हैं। ये तो सिर्फ एक नाटक रचने जा रहे हैं। हाँ साहब। ताकि हम उस दुश्मन को पता लगा सके कि कौन है ये डाकू मोहर सिंह जो हम पर गोलियां नहीं चला रहा है। खून अब दुश्मनी उसकी है तो सिर्फ मंत्री बलबीर सिंह से। मंत्री बलबीर सिंह की जान लेने पर तुला हुआ है, और मेरी जान से हमदर्दी है, इसलिए वर्दी उतर गए। पिस्तौल को क्या करें? पिस्तौल का का करी है? पिस्तौल ली है रहो साहब। इसको हाँ, हम संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि भेष रहेगा संत का। तो अगर रिवॉल्वर किसी ने पकड़ लिया तो फिर जान खतरे में पड़ जाएगी। हाँ साहब, यही कहें बाबा ही ये रिवॉल्वर लेके घूम रहे हैं। साहब ये कलाओ हम धैल तुम? हाँ साहब, ऐसी जगह धैल क्यों कितना ढूंढी पाऊबे ने कहीं। अच्छा हाँ साहब। तो लो फिर संभालो उसको। कहीं
छुपा कर रखो। हम चोरी वाला काम दिया था कैले साहब। और वक्त पर ये काम भी आएगी हमारे। अगर कोई मिलेगा तुरंत गोली निकाल के मार देंगे। जल्दी छुपाओ, संभाल कर रखना, क्योंकि गोलियां अभी भी मौजूद है रिवॉल्वर में। गोली है, बिल्कुल लोड है। घोड़ा तो नहीं चढ़ा साहब। इनका हम ऐसी जगह छोड़ो को जानबे न कर। सिपाही, ए सिपाही, मैंने कहा था कि संभाल कर रखना, और तूने क्या हुआ? सब ठीक तो है? खत्म? खड़े हो जाओ। ठीक हो तो लाओ पिस्तौल को निकालो। पिस्तौल अब हम नहीं संभाल पाएंगे, इसको भी हम यहीं पर गिरा देते हैं। अब लोगों को और भी यकीन हो जाएगा कि वाकई में सेनापति अब इस दुनिया में नहीं है। और हम दोनों चलते हैं संत महात्मा का भेष। संत महात्मा बनेंगे। अरे ये तो वर्दी सेनापति की है, और ये देखो इस प्लेट पर उसका नाम भी लिखा हुआ है। नाम लिखा, सेनापति कहाँ है? और ये खून इस पे लगा हुआ है, देखो। खून? ओह, समझ गया, यानी डाकू मोहर सिंह ने सेनापति का भी कत्ल कर दिया, मार दिया सेनापति जी को भी। अब ऐसा है, इस वर्दी को लेकर महाराज के पास जाऊंगा और महाराज को दिखाऊंगा कि बताऊंगा कि महाराज सेनापति जी का कत्ल हो गया। चलो राज दरबार, चलो राज दरबार। बिहारी काहो महाबली उमर का कहा यार? हाँ यार, यो की वर्दी में खून लाग है। देखिए कुछ जे भी वो भी धरे तो नहीं नहीं यार, भले मर का कुछ देखेगा कि नहीं। हाँ यार, बीड़ी उड़ी धरे यार, ये मत देखिए। अरे यार, ये हमहू से बड़ा चिरकुट है, कुछ है ही नहीं। चलो भले मर गए हो, जाओ। काफी दिन गुजर गई, हमारा बेटा अमर सिंह वापस नहीं आया, ना तो हमारी महारानी विमला आई है। और मैं क्या करूं, इंतजार करते करते मैं तो ऊब चुका हूं। कातिल का कोई पता नहीं चला। महाराज बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? कि आज भारी गजब हो गया शाह जी, आज भारी गजब। कि आज भारी गजब हो गया शाह जी, खून से सभी उठती ये वर्दी मिला, हो गई थी पहचान और महाराज जी
जो हमारे बहादुर चंद्रा की जान ले लिया, मेरे राज में खून ही खून होता जा रहा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजन, राज का दुश्मन कौन है ये आप जानना चाहते हैं? राज का बागी दुश्मन और मोहर सिंह है। राज का बागी दुश्मन मोहर सिंह है, उसको करवा सके ना गिरफ्तार है। जुल्म पे जुल्म करता वो चला जा रहा, ऐसे राजन को 100 बार धिक्कार है। बलवीर सिंह, तुम कैसी बातें करते हो? एक तो हम दुख में खुद ही परेशान हो और तुम उल्टी सीधी बातें करते जा रहे हो। महाराज, मैं आपको इस परेशानी से मुक्ति दिला दूंगा। आज के बाद आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब सभी लोग मारे गए हैं और आप दुश्मन को गिरफ्तार नहीं करवा सकते। मैं गिरफ्तार करके दिखाऊंगा, इसलिए आप अब मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बलवीर सिंह, तेरी कितनी बड़ी हिम्मत हो गई मुझे जान से मारने की? हाँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और जान से मारकर मैं बनूंगा यहाँ का बेटा बादशाह। फिर देखूंगा कि मोहर सिंह की कितनी बड़ी हिम्मत है। सरदारी, इस कमबख्त को गिरफ्तार किया था, ये मेरे शान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। कौन माइक का लाल मुझे गिरफ्तार करेगा? है किसी में हिम्मत? डालो हथकड़ी। महाराज, आप बुढ़े हो गए हैं, इसीलिए आपको आदेश देना नहीं आता। मैं बताता हूँ किस तरह नौकरों को आदेश दिया जाता है। अबे भाइयों, महाराज के हाथों में हथकड़ी डाल दो। नहीं, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा तुम्हें। मार दो सामने इसी खंभे में महाराज को और खत्म कर देता हूँ। और शादे, उस दिन को भूल गया तू। ले चलो, डाल दो इसे कारागार में। इसके लिए मरने का समय किसी और दिन निश्चित करेंगे और खुशी मनाएंगे। कहते समंदर का पानी चाहे जितना उबाल मारने लगे, समंदर का पानी चाहे कितना उबाल मारने लगे, लेकिन उनमें से चिंगारियां नहीं पैदा हो सकती। महाराज, आज तो गिरफ्तार करवाया हूं तुम्हें। एक दिन मैं तुम्हें गोलियों से भूंस दूंगा और मैं बनूंगा यहाँ का बेटा बादशाह।